गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेट 14/7/21, क्लास 10th, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज हम करेंगे प्रतिवेदन। प्रतिवेदन क्या होता है? प्रतिवेदन किसी ऐसे विवरण को कहते हैं जो किसी संस्था, सभा, विभाग, विद्यालय, पंचायत, समिति आदि की किसी घटना या कार्यवाही का लिपिबद्ध रूप होता है। तो प्रतिवेदन क्या है? वो विवरण जो किसी भी संस्था, सभा, विभाग, विद्यालय, पंचायत, समिति आदि की कोई भी घटना हो या कार्यवाही, उसका लिपि में बंधा हुआ रूप। इसके 3 भाग हैं। पहला है शीर्षक, दूसरा विषय का वर्णन, तीसरा प्रतिवेदन लिखने वाले के हस्ताक्षर। 3 भाग हैं: शीर्षक, विषय वर्णन और हस्ताक्षर। शीर्षक में जिस संबंध में प्रतिवेदन लिखा जा रहा है, जैसे मान लो शिक्षक दिवस पर लिखना है, तो शीर्षक क्या आएगा? शिक्षक दिवस का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस पर लिखना है, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन। ये तो शीर्षक हो गया, ठीक है, उसका शीर्षक। फिर विषय का वर्णन में संबंधित कार्यवाही का विवरण कि किस किस प्रकार से उसको हमने मनाया। अंत में प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता के पद सहित हस्ताक्षर कि उसका कौन सा पद है, ठीक है, उसके सहित उसके हस्ताक्षर। प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला है औपचारिक प्रतिवेदन, दूसरा अनौपचारिक प्रतिवेदन। औपचारिक प्रतिवेदन क्या होता है? वे प्रतिवेदन जो किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के अधिकारी के आदेश के अनुसार तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? औपचारिक। ये क्या होते हैं? जो सरकारी या गैर सरकारी संस्था के अधिकारी के कोई भी अधिकारी जो है वो आदेश देता है, उसके आधार पर वो तैयार किया जाता है, वो औपचारिक। उन्हें औपचारिक प्रतिवेदन कहते हैं। इनमें निष्कर्षों के साथ साथ सुझाव दिए जाते हैं और संस्तुतियाँ भी की जाती हैं। दूसरा है अनौपचारिक प्रतिवेदन। अनौपचारिक प्रतिवेदन कौन से होते हैं? ये प्रतिवेदन किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के पास भेजे जाने वाले पत्रों के समान होते हैं कि कोई एक व्यक्ति पत्र के रूप में लिख करके दूसरे व्यक्ति को भेजता है। कोई अकेला व्यक्ति अपनी इच्छा से इसका लेखन कार्य करता है, वही इसका उत्तरदायी होता है। अकेला ही व्यक्ति इसको लिखता है और वही इसका उत्तरदायी होता है। ऐसे प्रतिवेदन उत्तम पुरुष में मैं और हम की शैली में लिखे जाते। उत्तम पुरुष क्या होता है? जो फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं। तो जो बोलने वाला है व्यक्ति, मैं और हम, वो अपने लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करेगा? सर्वनामों का मैं और हम। तो उसी की शैली में लिखे जाते हैं। अब प्रतिवेदन लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? पहला देखो, प्रतिवेदन जिस विषय से संबंधित है उसे स्पष्ट रूप से सरल शब्दों में प्रस्तुत करना चाहिए। जिस भी विषय से संबंधित है उसे सरल भाषा में और स्पष्ट। दूसरा, प्रतिवेदन में संबंधित सभी मुख्य तथ्यों का समावेश होना चाहिए। जो मुख्य बातें हैं उनका समावेश करना। तीसरा, प्रतिवेदन लिखते समय अनावश्यक विस्तार नहीं करना, मतलब बिना मतलब के बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। प्रतिवेदन स्वयं में पूर्ण होना चाहिए, वह अधूरा नहीं लगना चाहिए। पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं लगना चाहिए। अगला है प्रतिवेदन में सभी घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन होना चाहिए, जिस क्रम में हुई, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया विद्यालय में, वो किस किस क्रम में, कौन कौन से वहाँ पर प्रोग्राम किए गए, तो उसको क्रमानुसार। प्रतिवेदन की भाषा सहज और शालीन होनी
चाहिए, मतलब अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिवेदन लिखते समय विषयांतर नहीं होना चाहिए, कि विषय नहीं बदलना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, उदाहरण के लिए यहाँ कुछ प्रतिवेदन दे रही हूँ आपको एक, अब उसको आपने लिखना है। जैसे जनता हाई स्कूल मुक्तसर में हुई वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो आपको इस तरह से प्रश्न आएगा। अब पहला उसका पॉइंट क्या था, मैंने बोला था 3 भाग। शीर्षक, शीर्षक क्या है, विषय वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता, ठीक है। अब है विषय वर्णन, अब वो खेल प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ वो किस तरह से, कहाँ पर, देखो जनता हाई स्कूल मुक्तसर में, दिनांक यहाँ पर आपने क्या डालनी है, डेट, दिनांक उस दिन की जिस दिन वो उसका आयोजन हुआ, को स्कूल में वार्षिक खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर माननीय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। तो मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी पधारे। स्कूल के मुख्याध्यापक ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने खेल दिवस का शुभारंभ साइकिल रेस को हरी झंडी दिखा करके किया, ठीक है। किस तरह से उस खेल का आरंभ किया, साइकिल रेस को हरी झंडी दिखा करके, ठीक है। विद्यार्थियों ने हाई जंप, अब वहाँ पर कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई, हाई जंप, शॉर्ट पुट, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस, बाधा दौड़, स्किपिंग रेस आदि में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रत्येक खेल में पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगियों को मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा, कर क्या होते हैं, हाथ, कमल रूपी हाथ द्वारा पुरस्कृत, पुरस्कृत मीन्स इनाम दिया, पुरस्कार, पुरस्कृत किया गया, ठीक है। समझ आ गई। तो इसमें क्या लिखना आपने कि ये खेल कूद प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई, कब हुई और कौन यहाँ पर मुख्य अतिथि बुलाया गया और उन्होंने किस प्रकार से खेल का आरंभ किया और वो कौन कौन सी प्रतियोगिताएं वहाँ पर हुई और जो इस खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया उन प्रतियोगियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कृत किया और उन्होंने बच्चों को खेल कूद में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। तो बच्चों इस तरह से आपने ये प्रतिवेदन लिखना है। आपको समझ आ गई। 3 भाग इसके बनाने हैं। पहला शीर्षक, शीर्षक आपको प्रश्न में ही होगा और फिर उस विषय से संबंधित जो बातें हों वो लिखनी है। उसके अंत में आपने हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर में नाम और वो क्या उसका पद क्या है, जैसे प्रभजोत कौर या प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम लिख सकते हो कि किसकी ओर से ये करवाया गया। ठीक है, यहाँ पर प्रभजोत कौर खेल सचिव। तो बेटे आपने ये प्रतिवेदन इसी तरह से आपको किसी भी विषय पर आ सकता है प्रतिवेदन लिखने को। जैसे स्वतंत्रता दिवस पर आ गया, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह पर आ गया, या सुलेख प्रतियोगिता पर आ जाए, या विद्यालय में कोई रक्तदान शिविर लगा है, तो इस तरह से आपने ये प्रतिवेदन लिखना है। तो अच्छी तरह से इसको पढ़ना और समझना। ओके बेटा, थैंक यू।